बुक समंदर में आपका स्वागत है। जहां विचार सबसे बड़ा हथियार है, वहां तर्क आजादी की चाबी। आज की कहानी उस शख्स की है जिसने कहा था, अगर ईश्वर है भी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो शब्दों से क्रांति करता था, वो तर्क से आग लगाता था। वो था भगत सिंह, जिसने अपने विचारों से धर्म, तर्क और इंसानियत तीनों को नई परिभाषा दी। अगर यह विचार आपको छू जाए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं उस सफर की ओर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी में, जहां एक ऐसा सवाल जिसने सदियों की आस्था को हिला के रख दिया। क्या आप जानते हैं, महज 23 साल का एक क्रांतिकारी जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, उसने कहा था, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक वैचारिक विस्फोट था। जब सब ईश्वर को पुकार रहे थे, वह तर्क की स्याही से आजादी की नई परिभाषा लिख रहा था। कैसे एक भक्त भारत का सबसे बड़ा तर्कवादी बना? क्यों उसके लिए इंसानियत किसी भी स्वर्ग से बड़ी थी? और क्या उसका नास्तिक होना ही उसकी क्रांति का असली हथियार था? तो तैयार हो जाइए उस ऑडियो बुक को सुनने के लिए, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। उस बुक का नाम है व्हाई आई एम एन एथियस्ट, जो सिर्फ भगत सिंह के विचारों का संकलन नहीं, बल्कि सोचने की आजादी का घोषणा पत्र है। किसी इंसान में इतनी ताकत कैसे होती है कि मौत भी उसके आगे झुक जाती है? वह सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ता, वह विचार से लड़ता है। वह सिर्फ जेल की दीवारें नहीं तोड़ता, वह समय की जंजीरें तोड़ता है। भगत सिंह वही नाम है जिसने आजादी को खून से नहीं, सोच से लिखा। वह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वह तर्क थे, सवाल थे। वह एक चिंगारी थे जो आज भी हर युवा के दिल में जलती है। यह कहानी उस इंसान की है जिसने कहा, अगर ईश्वर है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और अगर नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं उस लंबी यात्रा पर जहां नास्तिकता सिर्फ इनकार नहीं, बल्कि एक नई मानवता की शुरुआत थी। यह वीडियो काफी गहरी और लंबी होने वाली है, इसलिए हो सके तो आप इसे कहीं सेव या शेयर कर लें, ताकि आप बाद में आराम से समय निकालकर सुन सकें। भाग 1, कैसे बना एक क्रांतिकारी नास्तिक। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक के भारत से, जब आजादी की लड़ाई विचारों की तीक्ष्णता से लड़ी जा रही थी। यह वैचारिक उथल-पुथल का दौर था, जब सदियों पुरानी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियां अपने चरम पर थीं। देश में धर्म, जाति और खोखली परंपराओं की अदृश्य दीवारें थीं, जिन्होंने आम आदमी की चेतना को बांध रखा था। इस विभाजित समाज के बीच एक 23 साल का नौजवान खड़ा था, जिसकी आवाज में अदम्य साहस था। वह निर्भीकता से घोषणा कर रहा था, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। ब्रिटिश सत्ता के सामने स्वतंत्रता की मांग करना भी खतरे से खाली नहीं था, लेकिन यह वाक्य बोलना तो समाज और धर्म दोनों को सीधी चुनौती थी। यह एक तरह से अपने सिर पर फांसी का फंदा डालने जैसा था। लेकिन भगत सिंह ने इस मौलिक सत्य को स्वीकार किया और कहा, अगर मैं सोचने की आजादी चाहता हूं तो मुझे किसी भी तरह के डर के साथ जीना नहीं चाहिए। यह वक्तव्य केवल नास्तिकता की घोषणा नहीं था, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का उद्घोष था। भगत सिंह बचपन से ही निरंतर सवाल करने वाले इंसान थे। उनकी जिज्ञासा ही उनकी सबसे बड़ी क्रांतिकारी शक्ति बनी। जब कोई कहता, यह चीज मत छूना, यह पवित्र है, तो उनका तर्कशील मन तुरंत सवाल करता, अगर यह सच में पवित्र है तो फिर इसे छूने भर से यह अपवित्र कैसे हो सकती है? जब लोग जवाब नहीं दे पाते तो कहते, यह तो भगवान का नियम है, तो वह मुस्कुराते और पूछते, फिर मुझे यह बताओ कि भगवान किससे डरता है, मुझसे या मेरे इन सरल और तीखे सवालों से डरता है? उनका बचपन खेलकूद में नहीं, बल्कि किताबों, ज्वलंत सवालों और गहन सोच की आग में बीता। वह हर विचारधारा को तर्क की कसौटी पर परखते थे। धीरे धीरे अपने अध्ययन और अनुभवों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म और तत्कालीन राजनीति दोनों में भय को सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह डर ही लोगों को सोचने से रोकता है और उन्हें अंधभक्त बना देता है। भगत सिंह के लिए नास्तिकता का मतलब सिर्फ किसी देवता के अस्तित्व से इनकार करना नहीं था, बल्कि उस हर शक्ति से इनकार था जो इंसान की बौद्धिक आजादी को बांधने का प्रयास करे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं भी अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में धार्मिक था, लेकिन जब मैंने विज्ञान, इतिहास
और आधुनिक दर्शन का गंभीर अध्ययन किया तो मुझे यह स्पष्ट रूप से समझ आया कि इंसान ही अपने भाग्य का निर्माता है और उसे ही अपनी नियति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे विचारकों की रचनाएं पढ़कर उन्हें एक नई सामाजिक क्रांति की प्रेरणा मिली। एक बार जेल में साथी के सवाल पर उन्होंने अपना तर्क सामने रखा। अगर मैं यह मान लूं कि कोई अदृश्य भगवान है जो मेरे हर काम को करवा रहा है, तो मेरे व्यक्तिगत कर्म, मेरे संघर्ष, मेरी मेहनत का मतलब ही क्या रहेगा? उन्होंने दृढ़ता से दोहराया, मुझे ऐसा निष्क्रिय या अहंकारी भगवान स्वीकार नहीं है जो मेरी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की कीमत पर अपनी ताकत बनाए रखे। नास्तिकता की ओर झुकाव का सबसे बड़ा कारण यह सामाजिक अवलोकन था कि कई लोग धार्मिक मान्यताओं के नाम पर समाज में फैले शोषण, गरीबी और गुलामी को भी नियति का फैसला मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने लिखा, अगर ईश्वर ने इस दुनिया में सब कुछ पहले से तय कर रखा है तो फिर इस देश के गुलाम लोग आजाद होने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? सोचिए, उन्होंने कितनी गहरी बात कही। उनके लिए नास्तिक होना बौद्धिक साहस और सामाजिक विद्रोह का प्रतीक था। उन्होंने अपने साथियों को नया रास्ता दिखाते हुए कहा, धर्म तुम्हें अक्सर सिखाता है कि अन्याय और दुख सब सह लो क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूं इस अन्याय और दुख को अपनी शक्ति से बदलो क्योंकि यह इंसान की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। भगत सिंह की सोच का सबसे बड़ा पहलू यह था कि वह अंधविश्वास को केवल उग्र विरोध से नहीं बल्कि गहन तर्क और समझदारी से हराना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का दर्शन एक पंक्ति में समेटा, मेरा धर्म है सिर्फ इंसान की निस्वार्थ सेवा करना, मेरा भगवान है सत्य और मेरा मंदिर है केवल मानवता। यह पहला भाग हमें सिखाता है कि नास्तिक होना कोई नकारात्मक विचार नहीं बल्कि अपने विवेक पर अटल भरोसा रखने और डर से आजाद होने का नाम है। भाग 2, जब तर्क बन गया हथियार। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगत सिंह ने सामाजिक अंधविश्वास और भय के सामने सवाल करना शुरू किया। अब इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे उनका गहन तर्क और विवेक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और वास्तविक क्रांति का हथियार बन गया। भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब विचारों का विस्फोट था जिसे वह सबसे शक्तिशाली मानते थे। वह अक्सर कहते थे, विचारों की गोली भौतिक गोलियों से कहीं ज्यादा दूर तक जाती है। उन्होंने भारतीय समाज की बनावट का विश्लेषण किया और पाया कि समाज में 2 श्रेणियां हैं। एक वह जो सत्य की खोज और बदलाव की प्रेरणा से सोचते हैं और दूसरी वह जो पुरानी व्यवस्था और डर के कारण सोचने वालों से डरते हैं। भगत सिंह निर्विवाद रूप से पहली श्रेणी के सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा, अगर कोई व्यक्ति या सत्ता मुझे सिर्फ नास्तिक कहकर मेरा अपमान समझती है तो मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अपने जीवन का हर निर्णय अपने स्वतंत्र विवेक से लेता हूं, किसी भी काल्पनिक डर से नहीं। भगत सिंह की फांसी से पहले जेल का प्रसिद्ध किस्सा है, जब एक पारंपरिक पंडित उनसे अंतिम समय में मिलने आया और करुणा के साथ कहा, बेटा अब भी समय है, भगवान को सच्चे मन से याद कर लो। भगत सिंह ने मुस्कान दी और तर्क से जवाब दिया, पंडित जी, अगर मेरा भगवान मेरे बलिदान से या मेरी नास्तिकता से खुश होता है तो क्या ऐसा भगवान वास्तव में सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय कहलाने लायक है? उन्होंने अपनी बात को और विस्तार दिया, अगर मैं आज मरते समय उसे मनाऊं तो वह मुझे बचा लेगा, लेकिन अगर मैं अपनी ईमानदारी पर अडिग रहूं तो वह मुझे मृत्यु के बाद सजा देगा। यह किस प्रकार का न्याय है? उनके सभी लेखों और पत्रों में एक बात प्रमुखता से सामने आती है, अंधविश्वास स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। अंधविश्वास हमारे विवेक को लकवा मार देता है और हमें आत्मसमर्पण सिखाता है। उनके प्रसिद्ध लेख वाई आई एम एन एथिस्ट का एक मार्मिक अंश है। मैंने अपनी जिंदगी में भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। शायद इसका कारण यह है कि मैं उसे किसी बाहरी डर, किसी स्वार्थ या मोक्ष की इच्छा से नहीं खोज रहा था। उन्होंने अपनी नास्तिकता को विज्ञान, तर्क और गहन मानवता के सिद्धांतों से मजबूती से जोड़ा। उनका मानना था कि इंसान खुद अपनी बुद्धि और कर्म से एक अद्भुत सृजन है। जतिन दास की चिंता पर उन्होंने हंसकर कहा, जो व्यक्ति खुशी खुशी मौत को गले लगा सकता है, उसे किसी काल्पनिक भगवान से क्या डर?
मेरा पूरा विश्वास इस मौलिक सत्य में है कि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी नैतिक चेतना को पूरी तरह से समझ लेता है, तो उसे जीवन के किसी भी कठिन क्षण में किसी अदृश्य सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। भगत सिंह की नास्तिकता केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और दार्शनिक विद्रोह भी थी। वह अक्सर कहते थे, धर्म ने ही हमें अलग अलग जातियों में बांटा है और हमारी सोच को अनावश्यक रूप से सीमित किया है। अगर यही सब ईश्वर का रास्ता है, तो मैं उस मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना चाहता। उन्होंने दृढ़ शब्दों में कहा था, अगर किसी व्यवस्था में केवल सवाल पूछना ही एक गुनाह है, तो मुझे खुशी है कि मैं उस समाज का सबसे बड़ा गुनहगार हूं। वह इस बात पर अटल थे कि डर से पूर्ण मुक्ति ही इंसान के लिए असली और सच्चा मोक्ष है। उन्होंने समाज की असमानता पर कटाक्ष करते हुए कहा था, मैं उस भगवान को कभी नहीं मान सकता जो करोड़ों गरीबों की तकलीफों को देखकर भी चुप रहता है। अगर ऐसा कोई भगवान सच में है, तो वह या तो अत्यंत अन्यायी और क्रूर है, या फिर वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। भगत सिंह की नास्तिकता का अर्थ उम्मीद का अंत नहीं, बल्कि तर्क और विवेक की साहसी शुरुआत थी। भाग 3, कैसे विचार बने, प्रेरणा। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भगत सिंह ने अपने गहन तर्क और विवेक को अपना अचूक हथियार बनाया। अब इस तीसरे भाग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उनके ये क्रांतिकारी विचार किस तरह से लाखों युवाओं और उनके साथियों के लिए एक अविस्मरणीय प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह का मानना था कि विचार की शक्ति भौतिक शक्ति से कहीं अधिक होती है। उन्होंने कहा था, क्रांति की आवाज को किसी भी दीवार में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचारों को न तो पकड़ा जा सकता है और न ही उन्हें कभी बंदी बनाया जा सकता है। उनके प्रसिद्ध लेख का गहरा सार यही था कि इंसान का मूल्य उसके द्वारा माने गए किसी भी विश्वास से नहीं होता, बल्कि वह अपने विचारों की महानता से बड़ा होता है। जब साथी पूछते थे, अगर तू ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो तुम्हें इस संघर्ष और बलिदान के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है, वह हंसकर जवाब देते थे, मेरी प्रेरणा किसी बाहरी स्वर्ग या किसी अदृश्य शक्ति से नहीं आती, बल्कि मेरे अंदर से आती है। अगर इंसान अपने भीतर की शक्ति में झांकना सीख ले, तो उसे किसी भी काल्पनिक स्वर्ग या बाहरी सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मनुष्य की असीम और अप्रयुक्त क्षमता पर उनका गहरा वैज्ञानिक भरोसा था। वह कहते थे कि इंसान को 2 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। पहला है साहस, हर स्थापित मान्यता पर सवाल पूछने की हिम्मत, और दूसरा है विवेक, उन सवालों के सही जवाब ढूंढने की क्षमता। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, अगर तुम में रूढ़ियों पर सवाल करने का सच्चा साहस है, तो यह दुनिया तुम्हें शुरुआत में पागल कहेगी, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि इतिहास हमेशा उन पागलों को याद रखता है जिन्होंने दुनिया को बदलने की हिम्मत की। उनकी नास्तिकता जीवन जीने का एक तरीका थी, जहां इंसान हर चीज को अपने गहरे अध्ययन और अपनी स्वतंत्र बुद्धि से परखता था। जेल में तैनात एक सिपाही ने जब उनसे अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय है, तो उसे मुझे बचाने के लिए मेरी चापलूसी या मेरी पूजा की जरूरत नहीं है, और अगर वह ईश्वर नहीं हुआ तो कम से कम मैं एक ईमानदार इंसान की तरह मरूंगा, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए, किसी डरपोक या स्वार्थी भक्त की तरह नहीं मरूंगा। यह संवाद भगत सिंह के लिए आस्था के वास्तविक अर्थ को दर्शाता है, जहां आस्था का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की लगातार तलाश थी। वह कहते थे, अगर समाज का हर व्यक्ति तर्क और विज्ञान के साथ सोचना शुरू कर दे, तो देश में चर्च और मंदिरों के दरवाजे कम हो जाएंगे और पुस्तकालयों तथा शिक्षण संस्थानों के दरवाजे ज्यादा खुलेंगे। भगत सिंह की सोच में एक बहुत गहरी और मानवीय बात थी। वह केवल धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वह उस हर विचारधारा और व्यवस्था का विरोध कर रहे थे जो इंसान की चेतना को डर, पाखंड और झूठ में बांधती थी। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर मेरे तार्किक सवाल या मेरे विचार से किसी का भगवान डगमगाने लगता है, तो शायद वह भगवान पहले से ही इतना मजबूत नहीं था। भाग 4, जब सोच बनती है क्रांति। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भगत सिंह के तर्कशील विचार प्रेरणा स्रोत बन गए। अब इस निर्णायक भाग में हम यह जानेंगे कि कैसे उनकी यह मौलिक सोच सिर्फ एक व्यक्तिगत दर्शन नहीं रही, बल्कि इसने भारत की स्वतंत्रता क्रांति को एक नई वैज्ञानिक और समाजवादी दिशा दी।
भगत सिंह ने सिद्ध किया कि विश्वास नहीं, बल्कि केवल विवेक और तर्क ही इंसान की वास्तविक और स्थायी ताकत है। उनकी कलम से निकली हर शब्द की आग समाज को जलाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और वैचारिक स्वतंत्रता की रोशनी देने के लिए थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, सदियों से थोपे गए धर्म और अंधविश्वास ने मनुष्य को इतना छोटा, इतना सीमित बना दिया है कि वह अपनी जन्मजात शक्ति को पहचानना ही भूल गया है। भगत सिंह की लड़ाई ब्रिटिश शासन से नहीं, बल्कि उस गहरी मानसिक और बौद्धिक गुलामी को भी चुनौती दे रही थी, जो सदियों से डर के हथियार से सिखाई गई थी। उन्होंने बार बार जोर दिया, जो व्यक्ति हर बात पर डरता है, वह कभी भी स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता है। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ तर्क के महत्व को स्थापित करने के लिए एक गहरा उदाहरण दिया। अगर हम मान लेते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान भगवान है जो हर चीज चला रहा है, तो फिर हमें अपनी राजनीतिक क्रांति क्यों करनी चाहिए? क्यों ना हम बस आराम से बैठें और पूरे दिन प्रार्थना करते रहें? उन्होंने इस तीखे व्यंग्य का सार बताया, जब हम अपनी जिम्मेदारी किसी अदृश्य भगवान के हवाले कर देते हैं, तो इंसानियत अपनी वास्तविक जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरी तरह से भूल जाती है। भगत सिंह ने अपनी सोच की आजादी को सबसे पवित्र अधिकार माना। वह दृढ़ता से कहते थे, मैं सोचता हूं, इसलिए मेरा अस्तित्व है। जब तक इंसान के सोचने की ताकत जीवित है, तब तक कोई भी सत्ता उसे पूर्ण रूप से गुलाम नहीं बना सकती है। उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नारा था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। यह अमर वाक्य हमें सिखाता है कि किसी भी समाज में वास्तविक और स्थायी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूक सोच और मजबूत विचारों से लड़ी जाती है। भगत सिंह का संपूर्ण दर्शन हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर बात पर गहराई से सोचो, अपनी बुद्धि और विवेक से हर चीज को समझो, और उसके बाद ही किसी भी बात को अपना सिद्धांत मानो। उनके लिए सवाल पूछना किसी भी तरह का विद्रोह नहीं था, बल्कि यह इंसान के बौद्धिक और सामाजिक विकास की सबसे पहली निशानी थी। उन्होंने अपनी नास्तिक सोच से आर्थिक शोषण को भी समझा। वह मार्क्सवाद से प्रभावित थे और उन्होंने यह समझा कि जब तक लोग अपनी गरीबी को कर्मों का फल मानते रहेंगे, तब तक वे शोषकों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। इस प्रकार धार्मिक नियतिवाद पर उनका अविश्वास आर्थिक क्रांति के लिए उनकी सबसे बड़ी बौद्धिक प्रेरणा बन गया। भाग 5, इंसानियत बनाम आस्था। अब इस 5वें और महत्वपूर्ण भाग में हम इस बात का गहन अध्ययन करेंगे कि क्यों उनके लिए इंसानियत का मूल्य किसी भी धार्मिक आस्था से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण था। भगत सिंह के लिए नास्तिकता का सीधा अर्थ था सभी धार्मिक और संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर विशुद्ध रूप से इंसान को, उसकी पीड़ा को और उसकी क्षमता को समझना। वह कहते थे, अगर तुम्हारा धर्म इंसानियत के मौलिक मूल्यों से ऊपर चला जाता है, अगर वह मानव सेवा को बाधित करती है, तो वह धर्म नहीं है, बल्कि एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। उनके लिए मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त करने की निजी पूजा कोई मायने नहीं रखती थी, बल्कि इंसान के प्रति गहरी संवेदना, उसका दुख दूर करने का प्रयास और उसके साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म था। जेल के पहरेदार से अंतिम समय में पूछे गए सवाल पर उनका जवाब था, अगर भगवान है तो उसे मेरे बलिदान, मेरे देश प्रेम और मेरे कर्मों से डरना चाहिए या मुझे उसके किसी मनमाने फैसले से। भगत सिंह पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि इंसान को किसी भी डर या काल्पनिक लालच से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक विवेक और नैतिक बल से जीना चाहिए। उनकी लड़ाई कभी भी किसी धर्म को गाली देना नहीं थी, बल्कि वह केवल यह कहते थे कि जो विचारधारा इंसान की सोचने की प्रक्रिया को बाधित करती है, वह धर्म नहीं, बल्कि लोहे की जंजीर है। इंसानियत के असली अर्थ को समझाते हुए उन्होंने लिखा, दूसरों के लिए, विशेषकर शोषितों और पीड़ितों के लिए निस्वार्थ भाव से जीना ही इंसान होने की सच्ची और एकमात्र पहचान है। उन्होंने आस्था की सीमाओं को दर्शाने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण दिया। अगर कोई छोटा बच्चा नदी में डूब रहा हो, तो क्या हम केवल आंखें बंद करके ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे और प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तुरंत दौड़ेंगे और उसे बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यही निस्वार्थ और त्वरित कर्म ही सच्ची इंसानियत है। उनके लिए नास्तिकता का सिद्धांत एक नैतिक ढांचा भी था। यह उन्हें प्रेरित करता था कि यदि कोई बाहरी शक्ति हमारा उद्धार नहीं करेगी, तो हमें स्वयं ही मानवता का उद्धारकर्ता बनना होगा।
वह अक्सर अपने साथियों से कहते थे कि असली चुनौती धार्मिक होना नहीं है, बल्कि ईमानदार होना है। एक ईमानदार नास्तिक जो मानवता के लिए लड़ता है, उस डरपोक आस्तिक से कहीं अधिक मूल्यवान है जो चुपचाप अन्याय सहता है। भाग 6, नास्तिकता और क्रांति का रिश्ता। अब इस छठे और निर्णायक भाग में हम इस मौलिक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि उनकी तर्कशील और वैज्ञानिक नास्तिक सोच का उनके क्रांतिकारी मार्ग से वास्तव में क्या गहरा और अटूट रिश्ता था। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ मानव की सोच और चेतना में मूलभूत बदलाव लाना था। उन्होंने बार बार दोहराया, क्रांति की तलवार विचारों की साण पर तेज होती है। उनकी नास्तिकता ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भयमुक्त बनाया। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति थी जिसने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अभूतपूर्व शक्ति दी। जब इंसान किसी भी काल्पनिक शक्ति के डर से मुक्त हो जाता है, तभी वह निडर होकर सबसे बड़ी सत्ता के खिलाफ आवाज उठा पाता है। भगत सिंह इस बात को गहराई से समझते थे कि संगठित धर्म और अंधविश्वास का सबसे बड़ा असर डर पैदा करना है। यह डर ही लोगों को गुलाम बनाए रखने का सफल हथियार है। इसीलिए जब उन्होंने नास्तिकता को अपनाया तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, अब मुझ में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। यही निर्भीकता उनके क्रांतिकारी संघर्ष का सबसे शक्तिशाली ईंधन बन गई। नास्तिकता और उनका क्रांतिकारी उद्देश्य एक ही सिक्के के दो अनिवार्य पहलू थे। नास्तिकता ने उन्हें स्वतंत्र और तर्कशील तरीके से सोचने की बौद्धिक आजादी दी। क्रांति ने उन्हें उस स्वतंत्र सोच को समाज के शोषित वर्गों तक पहुंचाने की नैतिक हिम्मत दी। उन्होंने दिखाया कि नास्तिकता का मतलब केवल ना कहना नहीं है, बल्कि यह नया और बेहतर स्वीकार करना है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपने पुराने भगवान पर विश्वास नहीं रहा तो निराशा में मत डूबो, बल्कि एक नया भगवान खोजो, एक ऐसा भगवान जो केवल न्याय, तर्क, समानता और मानवता के सिद्धांतों में रहता हो। उन्होंने हमें यह सिखाया, सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। यह हर एक व्यक्ति के दिमाग में शुरू होती है। उस क्षण जब कोई व्यक्ति यह कहने की हिम्मत करता है, मैं सवाल पूछूंगा और मैं अब डरूंगा नहीं। धार्मिक नियतिवाद पर उनका अविश्वास आर्थिक क्रांति के लिए उनकी सबसे बड़ी बौद्धिक प्रेरणा बन गया। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को यह सिखाना होगा कि उनका दुख अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और शोषकों की देन है और इसे केवल संगठित संघर्ष से ही बदला जा सकता है। भाग 7, अंतिम चैप्टर। और भगत सिंह की यह वैचारिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अविनाशी संदेश छोड़कर गई है। विचार की विरासत। भगत सिंह ने कहा था, अगर किसी राष्ट्र को प्रगति करनी है तो उसे अपने पुराने जड़ हो चुके विश्वासों को तोड़ने का साहस रखना ही होगा। वह केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि एक युगदृष्टा, विचारक और सोच के शिल्पकार थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इंसान के लिए असली गुलामी बाहरी शासन की नहीं होती, बल्कि यह मन की होती है, विचारों की होती है। नया समाज, नए मूल्यों पर उनका सपना था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां हर एक नागरिक को पूरी स्वतंत्रता के साथ सोचने, तर्क करने और किसी भी चीज पर सवाल करने की आजादी हो। उनके लिए नास्तिकता का सिद्धांत सत्य और न्याय को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया थी। युवा और जिम्मेदारी का आह्वान। भगत सिंह का संदेश युवाओं के लिए अत्यंत स्पष्ट है। सोचो, बिना डरे सवाल करो और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पहचानो। उनके ये शब्द आज भी गूंजते हैं। जो भी व्यक्ति किसी नई और मौलिक सोच को रखता है, पहले तो उसे दुनिया पागल कहती है, लेकिन अंततः वही व्यक्ति इतिहास बनाता है। तर्क, करुणा और कर्म का त्रिकोण उनके दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता तर्क, करुणा और कर्म का अद्भुत समन्वय था। उन्होंने कहा था, तर्क बिना करुणा के कठोर बन जाता है और इसके विपरीत करुणा बिना तर्क के अंधी हो जाती है। इंसानियत ही सच्चा और अंतिम धर्म है। आज के युग के लिए सीख। आज के समकालीन समय में जब दुनिया एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता में उलझी हुई है, तब भगत सिंह की तर्कशील सोच और ज्यादा जरूरी हो जाती है। उनका संदेश साफ है, किसी भी स्थापित मान्यता पर सवाल करना पाप नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र और प्रगतिशील सोच की शुरुआत है। भगत सिंह ने नास्तिकता को नहीं, मानवता को आराध्य बनाया। उनकी आवाज हमें कहती है, विचारों को दबाओ मत, उन्हें अपनाओ, उन्हें बांटो और उनके लिए जियो।
असली विद्रोह विचारों की आजादी का प्रतिपादन है और असली बलिदान है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीना। इंसान खत्म हो सकता है, पर विचार अमर रहते हैं। सोचो, सवाल करो और इंसानियत के पक्ष में खड़े रहो। यही उनकी अंतिम सीख है। तो दोस्तों, यह थी भगत सिंह के विचारों पर आधारित अंतिम निष्कर्ष। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक समंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप भगत सिंह के जीवन और विचारों से जुड़ी किसी और विशेष घटना या पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।